आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो जूलॉजी फर्स्ट पेपर का नाम है वह अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है और इसमें ज़्यादातर इसमें इकोनॉमिक जूलॉजी ही है। अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी इसलिए पेपर का नाम यहाँ पर दिया गया है। और जूलॉजी फर्स्ट पेपर में इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम एक एक जीनस या जो भी हमें ट्रैपेनोसोमा, जियार्डिया, वाउचेरिया ये जो भी पढ़ना है पैरासिटोलॉजी में यूनिट फर्स्ट में या यूनिट सेकंड में वेक्टर्स एंड पेट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक एनिमल से रिलेटेड हैं उसके बारे में हम यहाँ पर सेपरेट करके इस एक एक को हम डिटेल से उसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पैरासिटोलॉजी जो यहाँ पर है, पैरासिटोलॉजी में जैसे ट्राइपैनोसोमा, जियार्डिया, वाउचेरिया ये जो सब एनिमल्स हैं इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर। जैसे ट्रैपेनोसोमा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे है शॉर्ट नोट ऑन ट्रैपेनोसोमा, ट्रैपेनोसोमा पर शॉर्ट नोट पूछा गया है। इसके अलावा जो ट्रैपेनोसोमा की लाइफ साइकिल है उसमें इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्रैपेनोसोमा, इन सब के बारे में आपको डिटेल से यहाँ पर लिखना है। तो आप ट्रैपेनोसोमा की लाइफ साइकिल को पूरा यहाँ पर कंप्लीट करके मेंशन करके यहाँ पर शो करेंगे तब आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि हमने बॉटनी के जितने भी पेपर यानी कि बॉटनी में 3 पेपर थे, तीनों पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बीएससी थर्ड ईयर के उसको हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में पैरासिटोलॉजी में ट्रैपेनोसोमा में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप ट्रैपेनोसोमा की पूरी लाइफ साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना, तैयार कर लेना है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा है वह जियार्डिया है। जियार्डिया में जैसे जियार्डिया डिस्क्राइब द साइकिल पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया में जो इन्फेक्शन होता है एनिमल्स के ऊपर इसके बारे में आपको पूरी इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीटली आपको याद कर लेना है। और इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो भी फिगर वगैरह है उसको आपको प्रेस्टिक कर लेना है। इसके अलावा डिस्क्राइब एन अकाउंट ऑफ द लाइफ हिस्ट्री एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया में जो लाइफ हिस्ट्री और पैथोजेनिसिटी है उसको आपको तैयार कर लेना है। अगला जो इसमें एनिमल है वह वाउचेरिया है। देखिए, वाउचेरिया जो है, वाउचेरिया में जितने भी उसमें पैथोजेनिक इफेक्ट आते हैं या उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है और उसके वाउचेरिया के बारे में यहाँ पर डिटेल से आपको डिस्कस करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो वहाँ पर पैरासिटोलॉजी में जो एक एक एनिमल दिए गए हैं अगर आप उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को, लाइफ साइकिल को कम्प्लीटली याद कर लेंगे तो आपसे पूरा क्वेश्चन आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये यूनिट फर्स्ट थी। यूनिट फर्स्ट में हमने आपको ये पैरासिटोलॉजी में ट्रैपेनोसोमा, जियार्डिया और वाउचेरिया से जो क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया। इसके बाद इसमें जो है यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में वेक्टर एंड पेट्स है। तो वेक्टर एंड पेट्स में आपको यहाँ पर जैसे इसमें गंधी बग है, इसके अलावा शुगर केन लिफाफर है और शुगर केन लिफाफर जैसे पायरिला परप्यूसिला बोलते हैं, और इसके अलावा इसमें रोडेंट्स हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं गंधी बग में जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ साइकिल, नेचर एंड डैमेज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ गंधी बग। गंधी बग की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में और उसका क्या इफेक्ट आता है, क्या डैमेज करते हैं, इन सब के पूरे उसके कंट्रोल के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा इसमें जो है वह अगला जैसे शुगर केन लिफाफर जो है, शुगर केन लिफाफर को पायरिला परप्यूसिला बोलते हैं और इसमें इसको भी पूरा आपको तैयार करना है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड नेचर ऑफ डैमेज, कंट्रोल ऑफ पायरिला परप्यूसिला। इसकी पूरी लाइफ साइकिल को आपको कंप्लीट याद कर लेना है कि कैसे यह शुगर केन के लीफ के ऊपर इफेक्ट डालता है, अपनी ग्लेइंग कैसे करता है। इसके अलावा स्टेम में इन्फेक्शन कैसे होता है, स्टेम में इन्फेक्शन जब हो जाता है तो वहाँ पर रेड कलर के स्पॉट आ जाते हैं। इस तरीके की जो भी यहाँ पर पूरी प्रोसेस है इसको कम्प्लीटली आपको याद कर लेना है। या फिर आप इसे डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से सक्षम हो उस तरीके से आप इसे तैयार कर लीजिए जिससे आप एग्जाम में इसे राइट डाउन कर सकें। इसके बाद इसमें जो अगला है वह रोडेंट है। रोडेंट्स का मतलब यहाँ पर जैसे रोडेंट्स के अंदर आप जानते भी होंगे कि ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कुतरते हैं, यानी कि जैसे चूहे वगैरह हो गए, सब रोडेंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ गिलहरियाँ भी हैं। तो ये सब रोडेंट्स में आपको रैट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन करने के लिए पूछा जाता है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं, व्हाट इज़ रैट मीनेंस और व्हाट आर वेरियस मेजर्स ऑफ रैट कंट्रोल। रैट को कंट्रोल करने के लिए जो वेरियस मेथड हैं, चाहे वो केमिकल मेथड या बायोलॉजिकल मेथड
या फिजिकल मेथड, ये सब मेथड जो है इसके बारे में आपको मेंशन करना है। आप जानते भी होंगे कि जो रैट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी कि अनाज वगैरह जो है उसको ये ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा जो फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड को लोग यूज करते हैं। पहला फिजिकल मेथड होता है, दूसरा बायोलॉजिकल और तीसरा केमिकल। फिजिकल मेथड में कुछ ऐसे थिंग्स का यूज करते हैं जैसे जाल वगैरह लगा दी, इसमें चूहे फंस जाते हैं। और इसके अलावा और भी केमिकल मेथड में जैसे कुछ मेडिसिन्स वगैरह रहती हैं, इससे उनकी डेथ भी हो जाती है। बायोलॉजिकल मेथड में कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं जिससे जो चूहे रहते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ मेथड हैं, इसको आपको रोडेंट्स के अंतर्गत इसे आपको तैयार कर लेना है और यहाँ पर लिखना भी होगा। और जैसे यहाँ पर क्वेश्चन इससे जो बन सकते हैं जैसे राइट मीनेंस एंड इट्स कंट्रोल, यानी कि चूहों का एक हिसाब से बोल सकते हैं चूहों का आतंक क्या है और इसका कंट्रोल क्या है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है रोडेंट से बन सकते थे। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी रहे हो, यहाँ पर टर्माइट्स के बारे में पूछा गया है। राइट एंड यस से अपॉन द डैमेज काज्ड बाय टर्माइट्स, यानी कि टर्माइट्स के जो डैमेज होते हैं, यानी कि दीमक जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, उसके ऊपर यस से लिखना है। उसको डैमेज कैसे करते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं या फिर लकड़ियों को या फिर फर्नीचर्स जो हमारे रहते हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से डैमेज करते हैं। तो इसके ऊपर आपको ऐसे टाइप का लिखना है। और इसके अलावा जो टर्माइट्स के डिफरेंट टाइप्स की कॉलोनी मेंबर्स होते हैं, जैसे क्वीन अलग है और इसके अलावा मेल मेंबर अलग है। इस तरीके का जो एक तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाया जाता है टर्माइट्स में, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई एनिमल है या एनिमल की कोई कैटेगरी है, अगर उनके वर्क के आधार पर, काम के आधार पर एक एक मेंबर को एक एक काम दिया रहता है कि इस मेंबर को ये काम करना है, दूसरे को ये करना है और तीसरे को ये करना है। तो इस तरीके का जो काम रहता है उस मेंबर जो रहते हैं उनका वही एक ही काम रहता है जो उनको दिया जाता है। तो और वे पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वह सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप देखे भी होंगे, अगर आपने वीडियोज हमारा देखा हो तो वहाँ पर एपी कल्चर में हमने आपको बताया था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है वो हनी में पाया जाता है, यानी कि हनी बी जो रहती है, हनी बी में भी आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये टर्माइट्स में भी एक प्रकार का सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके ऊपर आपको ब्रीफली यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी है, गिव स्पेसीज ऑफ टर्माइट्स आल्सो मेंशन दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये हमने आपको बता दिया अभी। तो ये सब टर्माइट्स से क्वेश्चन थे। इसके बाद इसमें जो अगला है वह मॉस्किटोज है। मॉस्किटो भी आपको सिलेबस में है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो गिव एन अकाउंट ऑफ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटो के द्वारा जो भी डिजीज ट्रांसमिटेड होती है इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जैसे आप जानते हुए ना जो मॉस्किटोज होते हैं उनमें जैसे फीवर वगैरह होते हैं और इसके अलावा और भी जो डिजीज होते हैं इसके द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन मॉस्किटो, मॉस्किटोज के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। राइट एन एसे अपॉन द प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटोज को बचाने के लिए, मतलब मॉस्किटोज से बचने के लिए क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा डिस्कस द लाइफ साइकिल हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया स्प्रेडिंग मॉस्किटोज एंड इट्स कंट्रोल, यानी कि मलेरिया से जो होता है स्प्रेड करने वाले जो मॉस्किटोज हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके अलावा उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है मॉस्किटोज को, इसके बारे में। तो ये सब थी यूनिट सेकंड और इसमें जो क्वेश्चन बन सकते थे आपने यहाँ पर इसे देख भी लिया है। इसके बाद इसमें है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आप जानते भी हैं कि इसका जो नाम है वह एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर है। एनिमल ब्रीडिंग और कल्चर के अंतर्गत आपको डिफरेंट टाइप्स के जो कल्चर हैं जैसे एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर और जो लैक कल्चर है या फिर और भी जो डिफरेंट टाइप्स के पर्ल कल्चर, ये सब जो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो आपको इसमें जो बन सकते हैं क्वेश्चन आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि एक्वा कल्चर के अंतर्गत जैसे यहाँ पर 60 नोट पूछा जाता है। एक्वा कल्चर ज़्यादातर कम ही पूछा जाता है, फिर भी आपको यहाँ पर एक्वा कल्चर को तैयार कर लें। एक्वा कल्चर क्या है और पीसी कल्चर क्या, हम बता देना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में कि जो एक्वा कल्चर होता है, एक्वा कल्चर को हिंदी में हम लोग जलीय कृषि बोलते हैं। और साथ ही साथ जो एक्वा कल्चर होता है उसमें हम सिर्फ यानी कि हम सिर्फ मछलियों का उसमें कल्चर नहीं करते, और साथ ही साथ उसमें जो और भी एक्वेटिक थिंग्स रहते हैं उनका भी हम कल्चर कर लेते हैं। जैसे एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे सिंघाड़ा या फिर और भी जो डिफरेंट टाइप्स के
कल्चर रहते हैं उसको हम एक्वा कल्चर में कर लेते हैं। लेकिन जो पीसी कल्चर होता है, पीसी कल्चर में सिर्फ हम मछलियों का ही कल्चर करते हैं, यानी कि मत्स्य पालन या फिर मछलियों का ही इसमें हम पीसी कल्चर के अंतर्गत कल्चर करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वह पीसी कल्चर से रिलेटेड है। आपको हम बता दें कि हमने पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर, ये जितने भी कल्चर हैं यहाँ पर सिलेबस में, इसको हम ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ बना चुके हैं डिटेल से। अगर आप वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे देख भी सकते हैं, और देखकर आप इस जो क्वेश्चन आपके सामने इसको अच्छी तरीके से आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ फिश कल्चर स्टडीड बाय यू। जैसे पीसी कल्चर के अंतर्गत हमने डिफरेंट टाइप्स के पॉन्ड्स के बारे में बताया था, हार्वेस्टिंग पॉन्ड और रेयरिंग पॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स के पॉन्ड्स ये सब थे। तो आपको यहाँ पर देखकर या फिर पढ़कर इसे आप कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे राइट एनी एशियन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। आप जानते हुए होंगे भी कि जो फिशेज हैं वो एक अच्छा सोर्स है न्यूट्रिशन, यानी कि फूड के लिए एक अच्छा सोर्स है। उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और एक संपूर्ण जितने भी विटामिन या प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं, ये सब हमें फिशेज के द्वारा मिल जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं जो फिशेज हैं वो कितना लाभदायक हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर जो भी हमारे शरीर के लिए। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्हाट इज पीसी कल्चर, डिस्क्राइब एग्जॉटिक कार्प्स इन डिटेल्स, और इससे आप तैयार कर लें। इसके अलावा जैसे गिव एन अकाउंट ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर, यानी कि प्रॉन कल्चर के बारे में भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और यहाँ पर और भी क्वेश्चन जैसे डिस्क्राइब एन अकाउंट ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी इन इंडिया, और यहाँ पर पर्ल क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिस्क्राइब पर्ल फॉर्मेशन। और पर्ल फॉर्मेशन का मतलब मोती उत्पादन कैसे होता है। तो मोती उत्पादन आप जानते हैं कि सीप जो रहती है उससे मोती उत्पादन होता है, पूरा एक कल्चर है, इसे आप तैयार कर लें। तो यहाँ कुल मिलाकर ये पीसी कल्चर के अंतर्गत हमने इसे अभी आपको बता दिया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक एक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो ये वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियोज़ लंबी हो जाएगी तो फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसे ऐसे स्क्रीन पर जो है इसे आप राइट डाउन कर लें या फिर इसे आप तैयार कर लीजिएगा बस। इसके अलावा अगला जो है वहाँ पर पोल्ट्री है। पोल्ट्री में क्या है, जैसे पोल्ट्री में जैसे मुर्गियों का पालन किया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग कैसे किया जाता है, उसका कल मेथड क्या है। इसके अलावा मुर्गियों में लगने वाली जो डिजीज़ है, जैसे रानीखेत डिजीज़, और इसमें होता क्या है कि जो एक तरीके का जुकाम टाइप्स का हो जाता है मुर्गियों के अंतर्गत, तो ये सब इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो मुर्गियाँ बीमार पड़ने लगती हैं, और यह रानीखेत डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। तो और भी जैसे डिजीज़ इसमें बहुत सारी पाई जाती हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगला है डिस्क्राइब अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग देयर प्रोडक्ट एंड डिजीज ऑफ पोल्ट्री। यहाँ पर ये हमने भी आपको बताया कि ये सब क्या है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला जो यहाँ पर कल्चर है वह सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर का मतलब अगर आप सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन इसे बोलते हैं, यहाँ पर रेशम को तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि जो सेरीकल्चर में हम जैसे बॉम्बेक्स मोरी अक्सर सबसे ज़्यादा इसका ये कल्चर किया जाता है। तो वीडियोज हमने आपको डिटेल बता दिया है, आप वहाँ से आकर आप उसे देख लीजिएगा, हम यहाँ पर इसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर जैसे गिव स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में सेरीकल्चर इंडस्ट्री क्या है इसके बारे में, और डिस्क्राइब द डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म में क्या क्या डिजीज होती है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपके सामने ये सब दिख रहे हैं। राइट क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉम्बेक्स मोरी एंड क्यूलेक्स। तो यहाँ पर क्यूलेक्स और बॉम्बेक्स मोरी का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। क्यूलेक्स आप जानते हैं मॉस्किटो है, लेकिन बॉम्बेक्स मोरी जोन है वह एक लार्वा है, जिसे कैटरपिलर लार्वा बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो अगला जो कल्चर है वह एपी कल्चर है। एपी कल्चर क्या होता है, आप जानते हुए होंगे कि एपी कल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं, और जो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है वह हनी के लिए किया जाता है, वैक्स के लिए किया जाता है, में जैसे हम शहद या मोम बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छा डीपली बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। लगभग 23-24 मिनट की वीडियोज है वो, आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया डिवीजन ऑफ लेबर, यानी वर्क के आधार पर, इनके काम के आधार पर इनमें जो हनी बी जो रहती है इनकी कॉलोनी में अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, क्वीन अलग रहती है और मेल अलग रहते हैं। और फिर जो इसके अलावा ड्रोन्स जो रहते हैं वो ड्रोन्स यानी कि जो मेल होते हैं वो अलग होते हैं। इसके अलावा वर्कर जो होते हैं अलग होते हैं। इसके अलावा पर यहाँ पर 60 नोट जो पूछा गया हनी के ऊपर। और इसके अलावा रॉयल जेली क्या होती है, रॉयल जेली क्या होती है, रॉयल जेली जो रहती है
हम आपको बता देना चाहते हैं यहीं पर कि जो रॉयल जेली होती है एक प्रकार का न्यूट्रिटिव पार्ट जो रहता है, यानी कि कंसनट्रेटेड पार्ट रहता है हनी का, और उसको जो वर्कर मेंबर रहते हैं उसे खुद बनाते हैं, उसके बाद उस जो कॉलोनी की क्वीन रहती है उसको खिलाते हैं। तो इस तरीके का न्यूट्रिटिव फूड रहता है, इसके ऊपर आपको 60 नोट लिखना है। इसके बाद इसमें जो अगला कल्चर है वो लैक कल्चर है। लैक कल्चर क्या होता है? लैक कल्चर यानी कि ऐसा कल्चर जिससे हमें लायक प्राप्त होता है। लाख आप जानते हो भी होंगे, अगर वेदों पुराणों में या फिर जो महाभारत वगैरह वहाँ पर लाख का बहुत अच्छा जिक्र किया गया है। तो इसके अलावा यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। हमने आपको इस पर डिटेल वीडियोज़ बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख भी सकते हैं प्ले लिस्ट से। इसके अलावा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जैसे लाइक कल्चर से बन सकते हैं, जैसे गिव नेम्स ऑफ होस्ट प्लांट ऑफ लाइक इंसेक्ट, जैसे ढाक हो गया, प्लास हो गया, इसके अलावा बेर हो गया, ये सब इसके प्लांट्स हैं जहाँ पर लाइक जो इंसेक्ट रहते हैं वहाँ पर रहकर लाइक का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इसे तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते इस पर। इसके बाद यहाँ पर यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में जैसे वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में, यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, इस पर भी हमने बहुत अच्छा वीडियोज बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंपॉर्टेंट सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये सब जो चीज़ें हैं वो वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंतर्गत आती हैं। यूनिट 4 में इसे लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज। यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर हो उसे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, और रेयर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो कि बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे हैं, और इंडेंजर्ड जो रहती हैं वो थोड़ा सा कम विलुप्त होने के कगार पे। ये सब है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा और भी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज विथ एग्जाम्पल। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, हाइपोप्लेसिनेशन ये क्या है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें। जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, अगर हम किसी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट पर उसे कंजर्व करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो वह इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। और जो एक्स सीटू कंजर्वेशन रहता है, अगर किसी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट पर प्रोटेक्ट ना करके उसे किसी दूसरे स्थान पर प्रोटेक्ट किया जाए तो वह एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पर और भी जैसे क्वेश्चन जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, और भी जैसे क्वेश्चन गिव एन अकाउंट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करना है। और भी 60 नोट टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चन जैसे WWF क्या है, डिफाइन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। इसके अलावा यहाँ पर जैसे नेशनल पार्क और सेंचुरीज यहाँ पर जो भी हैं इसको आपको तैयार करना है। और गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट हांगुल, ये सब जो है जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसको आपको तैयार कर लेना, आपको सीरीज में या फिर 60 नोट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी जैसे क्वेश्चन रेड डाटा बुक क्या है, डिफाइन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, और वेटलैंड क्या है, मैंग्रोव्स क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको क्विकली रिवाइज कर दिया जाए के हिसाब से बोल जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे यूनिट 4 में या यूनिट 3 में, यूनिट 1, यूनिट 2, ये सब जो क्वेश्चन बन सकते थे इसको हमने आपको ब्रीफली बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।